अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िल बिदाया वहन्नियुकुम व अतक़द्दमु अलैकुम बिअहर्रि तहानी व तबरीकात बिमुनासिबति यौमिल वतनी लिल बहरैन वअदुल्लाह लिसलामतिकुम व सलामति बहरैन। बहरैन के यौमुल वतनी नेशनल डे पर मुनक़िद आज के इस आलमी मुशायरे के सदर आली वक़ार जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, मजलिस फ़ख्र बहरैन के बानी सरपरस्त, मुशायरे के रूह रवां जनाब शकील अहमद सबरहदी साहब, मोहतरम असर इनायती साहब, मोहतरम शकील आज़मी साहब, मोहतरम फ़हमी बदायूनी साहब, डॉक्टर अज़रा नकवी साहबा, डॉक्टर मदन मोहन दानिश साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ शुराए कराम, सफ़े सामीन में मौजूद अरशद साहब, नासिर इकबाल साहब, शकील साहब, निगरानी साहब और तमाम सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, आज यकीनन खुशी का मौका है। खुशी इसलिए कि कतर बहरैन का, माफ़ कीजिएगा, नेशनल डे है। खुशी इसलिए कि हम अदब को, ज़बान को, तहज़ीब को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन खुशी के इस मौके पे मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। मैं आपको एक ख़तरे से आगाह करने आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। वो काना दज्जाल वाली क़यामत नहीं कि वो काना दज्जाल तो हमने कुरान को समझने में, उसकी इजाज़ को, उसकी हिकमत को समझने में गलतियां की हैं बार बार, लेकिन सचमुच क़यामत आने वाली है। और काना दज्जाल वाली ही क़यामत आने वाली है क्योंकि हमने कुरान को, अहादीस को उसके सही मफ़हूम में समझा ही नहीं, उस पर गौर व फ़िक्र भी नहीं किया। गौर व फ़िक्र का जो सिलसिला जो बार बार कुरान कहता था कि तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, तो इसलिए नहीं कहा था कि तफक्कुर का और तदब्बुर का सिलसिला बंद कर दिया जाए। तीन 390 साल पहले गैलीलियो ने माफ़ी मांगी थी जब उसने ये कहा था कि दुनिया हरकत करती है। तो उस वक्त के मठाधीशों ने उनसे कहा कि नहीं, आप ये नहीं कह सकते, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आज पूरी दुनिया इसकी कायल हुई और 1992 में वेटिकन ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि हाँ, गैलीलियो सच था और ज़मीन हरकत करती है, ज़मीन साकित नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हमने ये कहा था, जब हमने ये माना था कि ज़मीन साकित है, और आज भी हम पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, किसी इलाके में बैठे हुए किसी मदरसे के अंदर हम ये तालीम दे रहे होते हैं कि नहीं, ज़मीन तो साकित है, ज़मीन हरकत नहीं करती। हम वही हैं कि जब टीवी आया, कैमरा आया, तो हमने उसके खिलाफ फतवे दिए। जब ये माइक आया तो हमने उसको आले मुकब्बिरुस सौत कह के उसको नकारा, लेकिन आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई
वेटिकन को तो तौफीक भी हो गई इस बात के इकरार के लिए, अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए कि हाँ, हमसे गलतियाँ होती हैं, हुई हैं, और हमने तदब्बुर और तफक्कुर का सिलसिला छोड़ दिया है। बिल्कुल हम खुद काना दज्जाल बन गए हैं। हम खुद नजरें तिरछी करके अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि क़यामत आ रही है, तो आप मान लीजिए कि क़यामत आ रही है। और मैं बताता हूं उसकी वजूहात। क़यामत इसलिए आ रही है कि क्लाइमेट का ब्रेकडाउन हो रहा है। सतह समंदर तेजी से ऊपर बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क़यामत इसलिए भी आ रही है कि हम टेक्नोलॉजी का मिसगाइडेड यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आप रोज सुनते हैं कि कैसे लोगों की शक्लें बनाई जाती हैं, लोगों की आवाजें बदली जा रही हैं, कैसे क्लोन तैयार किए जा रहे हैं, और ये खतरनाक हथियार, केमिकल हथियार जो हम बना रहे हैं, दीज आर ऑल मिसगाइडेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दूसरी वजह है कि क़यामत आ रही है। और एक तीसरी वजह यह है कि हम में से हर शख्स, हर मुल्क, हर कौम, हर मिल्लत एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी में जी रही है। हम समझते हैं कि हमें दूसरों पे फौकियत हासिल है, हम बेहतर हैं, वो कमतर है, हम ताकतवर हैं, वो कमज़ोर है। हमें हक है कि हम दूसरों पे फौकियत जताएं, हमें हक है कि हम दूसरों पे अख्तियार रखें। एक मुल्क दूसरे मुल्क से, एक कौम दूसरी कौम से, एक मजहब दूसरे मजहब से। आखिर क्या वजह है कि हम एक अपने आप को सुप्रीम समझें और दूसरों को कमतर समझें? तो यकीनन क़यामत आ रही है। लेकिन मैं एक अच्छी खबर भी ले आया हूं। ये बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी है कि एक चीज़ है जो इस क़यामत के ख़तरे को दूर कर सकती है हमसे। बहुत मामूली चीज़ है लेकिन बहुत अहम है, ज़िंदगी का सार है। शास्त्रों के हिसाब से सबसे बड़ा स्वार्थ है वो है प्रेम, वो है मोहब्बत, वो है इश्क। यही वो चीज़ है जो हमें, ये वही चीज़ है जो हमें इस खतरे से दूर कर सकती है, हमें अज़ली खुशी दिला सकती है, हमें जन्नत से हमकिनार कर सकती है। और ये उलूही सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है। बार बार कुरान मजीद में, कुरान हकीम में अल्लाह ने बार बार कहा है कि वो अल्लाह मोहब्बत करता है साबिरीन से, अल्लाह मोहब्बत करता है नेकोकारों से, अल्लाह मोहब्बत करता है ठीक से इंसाफ करने वालों से। ये अल्लाह की सिफत है और यही वो सिफत है जो अल्लाह ने अपने बंदों में दी है। जब इन बच्चा पैदा होता है तो उसकी फैमिली के अंदर मोहब्बत पैदा की जाती है, बच्चे का अपने माँ से लगाव पैदा किया जाता है। तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। कहा गया ना, तहादू व तहाबू, आपस में तोहफे दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। हदीस है। मोहब्बत बढ़ाने के लिए उकसाया गया है, आमादा किया गया है, तरगीब दी गई है। फितरत से मोहब्बत, नेचर से मोहब्बत आपको क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, उस खतरे को दूर करेगी। इंसानों से मोहब्बत, जमीयत से मोहब्बत, ग्रोह से मोहब्बत, कौम से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत। अब नेशन स्टेट्स का ज़माना आ गया है। पहले लोग थे जो जोग्राफिया बनाते थे और जोग्राफिया बिगाड़ा करते थे, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है। हम में से हर एक को, और यहाँ से लेके दूर दूर तक ये बात पहुँच जानी चाहिए कि कोई एक इंच, कोई मुल्क एक इंच भी अपना देने को तैयार नहीं होगा। आपको हासिल करना है तो चांद है, तारे हैं, कहकशां है, वहां जाइए। आपको किसने रोका है? अपना स्पेस में मुकाम पैदा कीजिए।
साइंस में मुकाम पैदा कीजिए, बिजनेस में मुकाम पैदा कीजिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। किससे होता है? बिजनेस से होता है, तिजारत से होता है। इट इज मनी दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो हमें अपने मुल्क से, अपनी तहजीब से, अपने वतन से और इंसानों से सबसे बढ़कर मोहब्बत करनी सीखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ हम मुसलमान हैं तो हम शायद बहुत पावरफुल लोग हैं। और आजकल एक नया चलन है कि मुसलमान अपने आप को सिर्फ हुलिये से, जुस्से से, अपने कपड़ों से, अपने तर्ज लिबास से वो समझता है कि हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। जबकि मुसलमानों को तो कहा गया था, इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वो जो तक़वे में अच्छा है, जो परहेजगार है, वो शख्स है जिसकी तकरीम की जाएगी। तो हमें आपस में फौकियत नहीं रखनी है। हर कौम के साथ, हर इंसान के साथ हमें मोहब्बत का मामला करना है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क लतीफ़ भी है जो हमें अपनी महबूबा और अपनी बीवी के साथ होना चाहिए और ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन ये इश्क इम्तिहान भी है, कुर्बानी भी है, तरजीह भी है, समर्पण भी है, दूसरों के लिए कुछ देना, मुल्क के लिए देना। और इश्क तो अपने वसी मफ़हूम में इक़बाल ने कहा था, इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क फ़क़ीह हरम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क है इब्न सबील, इसके हज़ारों मकाम। इसलिए इश्क ज़रूरी है। ऐसा ही इश्क शकील अहमद सबरहदी साहब भी करते हैं, अपनी ज़बान से, अपनी तहजीब से। और उस इश्क का सबूत है आज का ये मुशायरा। जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर होते तो हैं। शकील साहब की शख्सियत ऐसी ही शख्सियत है। आइए इश्क करें, मोहब्बत को आम करें, अपने मुल्क से, इंसानों से, और मसाइल के गेसू सुलझाएं, अमन की जोत जलाएं। अपने इलाक़ों में, अपनी बस्तियों में कुछ काम करें। इश्क यही तो है। इश्क सिर्फ ज़बानी खर्च का नाम तो नहीं। अगर आप मोहब्बत करते हैं इंसानों से तो इंसानों के लिए कुछ काम कर लें। और आज का ये मुशायरा यकीनन मजलिस फ़ख्र बहरैन का ये नवा मुशायरा है और उसी इश्क का सबूत है। मैं बहुत देर अब आपके और मुशायरे के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता। एक छोटी सी नज़्म है कि चलो कि जश्न बहार देखें, चलो कि फूलों के साथ खेलें। चलो कि जश्न बहार देखें, चलो कि फूलों के साथ खेलें। चलो कि शेरों की खेतियों में गज़ल उगाएं। चलो कि ख़य्याम की रुबाई का कोई मिसरा ही गुनगुनाएं। कि इस ज़मीं पर बजुज़ मोहब्बत, कि इस ज़मीं पर बजुज़ मोहब्बत कोई भी जज्बा अमर नहीं है, मगर किसी को ख़बर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।